and flying horizontally. 6 meters per second. When fish accidentally drops, हमने बताना है how much time it passes before the speed of fish becomes double. पहले तो फिश की स्पीड कितनी देर में डबल हो जाएगी, फिर कितने फर्दर टाइम में फिर से डबल हो जाएगी. तो बेसिकली कैलकुलेशन क्या करनी है, हमने बताना है कि स्पीड ऑफ फिश 12 मीटर पर सेकेंड कब होगी, फर्दर डबल मतलब 24 कब हो जाएगी. तो इनिशियली फिश की स्पीड कितनी है जो ईगल की है, 6 मीटर पर सेकेंड. इनिशियली वही स्पीड है जो ईगल की है, 6 मीटर पर सेकेंड. तो हमने बताना है वो 12 कितने टाइम के बाद होगी और 24 कितने टाइम के बाद होगी. सो कैसे करें सॉल्व. वैसे इनिशियल स्पीड तो दोनों की सेम है, ईगल एंड फिश की. horizontally same as eagle. टाइम हमने निकालना है टू डबल, मतलब 12 मीटर पर सेकेंड कितने टाइम के बाद होगी. कैसे करें, कैसे करें सॉल्व. लॉजिक क्या है, फिश की हॉरिजॉन्टल स्पीड चेंज हो सकती है, फिश की हॉरिजॉन्टल स्पीड चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती. नहीं हो सकता. वो तो 6 ही रहेगी. इनिशियली वर्टिकल स्पीड कितनी है, इनिशियली इनिशियली वर्टिकल स्पीड ऑफ फिश कितनी है, 0. 0. वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितनी है, जी. जी. तो आफ्टर टाइम टी वर्टिकल स्पीड क्या होगी, आफ्टर टाइम टी वर्टिकल स्पीड क्या होगी, GT. जीटी. आफ्टर टाइम टी हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या होगी, 6. 6. तो क्या बना बेसिकली मेरा डायग्राम, मैंने बॉडी को यहां से ड्रॉप किया, यहां तक आते आते आफ्टर टाइम टी इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड तो है 6 और इसकी वर्टिकल स्पीड हो गई जीटी. तो टोटल स्पीड कितनी हो गई, √36 plus GT square. और वो हमें पता है दैट इज 12. तो टी निकालना है, हो गया सॉल्व. We say for vertical direction, initial speed is 0, acceleration is g downwards, time is t, तो final speed is gt. फाइनल टोटल स्पीड कि अगर हम डायरेक्शन की बात ना करें, ये हमें गिवन है 12. तो बेसिकली 144 is equals to 36 plus g square d square. This comes out 144 minus 36 is 98.
ये आंसर है। 144 minus 36 is 108, not 98. मैथ्स गलत कैसे करोगे आप? सो सेकेंड पार्ट भी अब सिमिलरली हो जाएगा। हमने बताना तो फर्दर डबल कब होगी, फर्दर डबल कब होगी मतलब 24 कब हो जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ डी वाई की वैल्यू 24 पुट कर देनी है एंड यू विल गेट द आंसर। देखो इसमें कुछ नहीं आ रहा समझ तो इस मेथड में। सो हमें दिया था इनिशियली ईगल हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रही है, उस फिश गिरी तो उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड तो सेम रहेगी, वर्टिकल स्पीड जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो किसी भी इंस्टेंट पे टोटल स्पीड लिखनी है तो इट्स अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, वी एक्स रिमेन सेम, वी वाई की वैल्यू जी टी पुट करके आंसर निकाल लिया। क्लियर है सबको? ठीक है। हमें दिया राइफल इज यूज्ड टू शूट ट्वाइस एट अ टारगेट using identical cartridges. First time the rifle is aimed parallel to the ground and directly at the center of bullseye. The bullet strikes the target at a distance HA below the center. Second time rifle is similarly aimed but from twice the distance from the target. This time the bullet strikes at a target at a distance HP below the center. Find ratio of HB by HA. हमें ऐसे गिवन है कि you have a target somewhere over here. हमने एक बारी x डिस्टेंस से एम लिया, डायरेक्ट एट द बुलसआई, पर बिकॉज हम एम लेंगे तो स्ट्रेट जाने की जगह दिस विल मूव पैराबोलिकली। It hits the target HA below the point. अगर उसके बाद हमें दिया द सेकेंड टाइम द राइफल इज सिमिलरली एम्ड बट फ्रॉम ट्वाइस द डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट, मतलब x की जगह आप 2x से एम लिया। अब हमने यहां से एम लिया x डिस्टेंस और आगे से 2x से। अब जब हमने एम लिया तो बुलेट यहां स्ट्राइक की at a distance HB below it. Find the ratio of HB by HA. HB upon HA की रेशियो बतानी है कि अगर हम x डिस्टेंस से एम लेते हैं तो बुलेट HA नीचे फायर करती है, अगर हम A से फायर करें, B से फायर करें तो इट फॉल्स HB below the target. Find the ratio of HB upon HA. करो सॉल्व इसको। सर हमें पता फोर्स है 4:1। 4:1। अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। इट्स हार्डली 10 सेकेंड क्वेश्चन। So y proportional to x square, that means hb upon ha proportional to 2x upon x का whole square. तो MCQs में आएंगे ऐसे क्वेश्चन where you will get hardly a minute to solve. मतलब क्वेश्चन पढ़ के आंसर मार्क करने तक 1 मिनट से ज्यादा नहीं मिलेगा इसके लिए, बिकॉज सिंपल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन लग जानी थी।
हमने सिर्फ x को चेंज किया है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अगर x को डबल करोगे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 4 टाइम्स हो जाएगी, बिकॉज ये जो इक्वेशन थी इसमें यही था ना फॉर्मूला कि ये डिस्टेंस अगर x है ये y है, तो y और x में रिलेशन था y इज इक्वल टू gx² / 2u²। Criminal is escaping across a rooftop and runs off the roof horizontally at a speed of 5.3 meter per second, hoping to land off a roof of an adjacent building. Air resistance is negligible. Horizontal distance between the buildings is d, and the roof of adjacent building is 2 meter below the jumping off point. Find the maximum value of d. Find the maximum value of d. d की maximum value कितनी हो सकती है? हमें दो बिल्डिंग्स दी हैं, प्लस हमें दिया है कि जो सेकेंड बिल्डिंग की रूफ है वो फर्स्ट बिल्डिंग की रूफ से 2 मीटर नीचे है, यहां पे जो गिवन है। दिस इज इंपॉर्टेंट। Roof of adjacent building is 2 meter below the jump off point, and the two buildings are separated by distance d. Two buildings are separated by distance d, तो ये d है, ये 2 मीटर है। हमने एक बिल्डिंग से जंप करके दूसरे बिल्डिंग पे जाना है, तो d की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? अगर मैं सिर्फ इस पार्ट पे फोकस करूं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज, बिकॉज ये जो d है दिस इज रेंज ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। Horizontal range for horizontal projectile. That means d is equals to u is given as 5.3. So ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है ये क्वेश्चन। बिकॉज h को 2 लिया, h इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो यही होगी जो दो बिल्डिंग्स की हाइट में डिफरेंस है। Why there was maximum? बिकॉज d की वैल्यू अगर इससे कम भी होगी तो वो यहाँ लैंड करने की जगह अगर d कम होता, मान लो यहाँ तक होता, तो वो थोड़ी आगे लैंड कर जाता छत पे, इधर 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 कहीं पे। बिल्कुल एज पे लैंड करना है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी होगी।
A lowly high diver pushes off horizontally with a speed of 2 meters per second from a platform edge 10 meters above the surface of water. At what horizontal distance from the edge is the diver 0.8 seconds after pushing off? At what vertical distance above the surface of water is the diver just then? At what horizontal distance from the edge does the diver strike the water? स्विमिंग के डाइविंग बोर्ड की बात हो रही है. डाइवर 10 मीटर हाई प्लेटफॉर्म पे है. Pushes off horizontally with a speed of 2 meters per second. At what horizontal distance from the edge is diver? Diver is 0.8 seconds after pushing off. T is equals to 0 पे जंप किया. A पार्ट में बताना है ये डिस्टेंस कितना होगा. Horizontal distance from the edge. B part is at what vertical distance above the surface of water. B part में ये डिस्टेंस बताना है. y1. और C part is easy. C part is, and this will be range. So x, y1 and range. तीन values निकालो. X, y1 and range. X कितना है, y1 कितना है और range कितनी है. अगर मेरे को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है. So we can say x is equals to uxt. अगर ये डिस्टेंस x है, this is y, तो y will be equals to अगर y आ जाएगा तो y1 can be written as 10 minus y, and C part is range. क्लियर है ये सबको. तो इसको सॉल्व करना चाहो तो आप कर सकते हो. दिस इज 5/4, दिस इज 0.64. So 5 into 0.64, this is 3.2 meter. क्लियर है सबको ये क्वेश्चन.
rocket is fired at a speed of 75 meter per second from a ground level at an angle of 60 degree above the horizontal. Rocket is fired towards 11-meter high wall, which is 27 meter away from the rocket. The rocket attains its launch speed in a negligibly short period of time, after which its engine is shut down and rocket coasts. By how much does the rocket clear the top of the wall? इसमें डायग्राम भी मैं नहीं बना रहा, आप खुद से बनाओ एंड जस्ट फाइंड. क्वेश्चन में हमारे को दिया रॉकेट इज फायर्ड विद द स्पीड ऑफ 75, तो हमें दिया उसने 75 इनिशियल स्पीड है, बिकॉज इट्स गिवन दैट लॉन्च स्पीड इज रिक्वायर्ड इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको आप इनिशियल मान सकते हो. 60 डिग्री पे फायर किया. आफ्टर फायरिंग द इंजन इज शट ऑफ रॉकेट का मतलब इट्स मूविंग लाइक अ प्रोजेक्टाइल, तो इट्स मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. एक वॉल है जो 11 मीटर हाई है और 27 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो हमने बताना है उसके कितनी ऊपर से रॉकेट क्रॉस करेगा या उसको हिट करेगा, जो भी आंसर आएगा. Draw its diagram and solve it. डायग्राम में क्वेश्चन दिया था मैंने, हमारे पास एक 11 22.8 meter मीटर है. above the wall. कितना आंसर? 22.8 meter above the wall. चेक कर लेता हूँ मैं. हमने यहां से फायर किया 75 मीटर पर सेकेंड और ये प्रोजेक्टाइल ऐसे गई. हमें बेसिकली ये डिस्टेंस बताना है. वॉल के कितनी ऊपर से क्रॉस की है y1, यही बताना है ना. ये तो गिवन है 11 मीटर हाई वॉल है, ये 27 मीटर है. ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? रेंज के. ये y, ये x. हमारे पास ये रिलेशन होता है ओब्लिक प्रोजेक्टाइल में, y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x बाय r. अगर मैं वैल्यूज पुट करूं 27 tan 60 1 minus 27 upon range. Range is u square sine 120 by 10. Tan 60 is root 3. 270 by 75 का स्क्वायर 5625 2 into root 3. इसकी वैल्यू निकालनी है आपको सिर्फ. अगर मेरे पास y भी हमें क्वेश्चन में ये वाला y निकलेगा. दिस इज प्रोजेक्टाइल का y. इसको y1 ले लो. तो अगर मैंने y निकाल लिया एट एनी इंस्टेंट कोऑर्डिनेट्स, x पता था, मैंने y की वैल्यू निकाल ली, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? y माइनस y1. हो गया सॉल्व. क्या था इसमें? इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था जो समझ नहीं आ रहा था या आपसे सॉल्व नहीं हो रहा था? अब आंसर इसका चेक कर लेते हैं, बिकॉज दो लोगों ने आंसर कुछ निकाला है, तो वी कैन जस्ट चेक इट आउट. सर इसका मेरा भी 33.2 आ रहा है. 33.2 आ रहा है. ठीक है, सेम आंसर आ रहा है तो ठीक ही हो सकता है. 540 divided by 5625 divided by 1.732.
44 आ रहा है आंसर। तो h would be ये आंसर आएगा। 22.8 नहीं आ रहा, एक किसी ने 22.8 निकाला था, 22.8 नहीं आ रहा, इट्स 33.17। यही आया था, सेम आंसर आया किसी का? सर 33.2 आया था। 33.2 वो चलेगा इतना तो, बिकॉज मैं जी को 10 भी लेता हूँ, 9.8 लोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस तो वहीं पे आ जाएगा। An airplane is flying with a velocity of 240 meter per second at an angle of 30 degree with horizontal, as drawing shows. When the altitude of plane is 2.4 kilometer, a flare is released from the plane. Flare hits the ground at a target of. हमने एंगल थीटा बताना है। सर क्वेश्चन क्लियर नहीं है। अब क्लियर है? दिख रहा है क्वेश्चन? दिख रहा है क्वेश्चन अब? यस सर। करो सॉल्व। An aeroplane is flying with a velocity of 240 meter per second at an angle of 30 degree with horizontal, as the drawing shows. When altitude is 2.4, a flare is released. Flare hits the target. Angle theta बताना है कितना। आप लॉजिकली सोचो तो ये सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल लूं तो tan थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा, ये एंगल थीटा मार्क किया ना, यही निकालना हमने, तो tan थीटा कितना होगा? 2.4 upon r. 2.4 over तो थीटा इज tan इनवर्स 2.4 ओवर r। तो r निकाल लो, थीटा आ जाएगा। r निकाल दो, इसका कितना है? जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ r। r की वैल्यू निकाल लोगे तो थीटा विल कम आउट ऑटोमेटिकली। फाइंड द वैल्यू ऑफ r इन दिस केस। को फॉर्मूला बताना पड़ेगा पहले। हमें हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल दिया है 30। दिस इज 240 cos 30 या 240 sin 30। तो पहले हम सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन कंसिडर करेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमें पता है g, डिस्प्लेसमेंट हमें पता है 2400 मीटर। तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ad स्क्वायर। 2400 is equals to 120t plus 5t square. This comes out to be 480 is equals to 24t plus t square. T square plus 24t minus 480 is equals to 0. Implies t is equals to minus 24 plus minus 24 का square minus plus 4 into 480 upon 2. So this comes out to be t minus 24 plus minus roughly
1920 प्लस 576 रफली 50 आ जाएगा ये। नेगेटिव वाला साइन छोड़ दो तो दिस 26/2 13 सेकेंड्स। 13 सेकेंड टाइम आ गया। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कंसिडर कर लो। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? मतलब 120√3 और एक्सेलरेशन 0 है, टाइम 13 सेकेंड है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट sx दिस इज r 120√3 into 13 मतलब 2600√3 and tan theta is x by r sorry 2.4 by r। यही आ रहा है आंसर। देखो कुछ नहीं समझ आ रहा तो हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को अलग अलग सॉल्व करना था बस। फॉर्मूला नहीं लगना था बिकॉज इसका कोई फॉर्मूला हमने किया ही नहीं। फॉर्मूला या हॉरिजॉन्टल का किया या ऑब्लिक किया। यहाँ पे हाइट से थ्रो कर रहे थे एट सम एंगल। कैलकुलेशन देख लेना एक बारी। मैंने जल्दी जल्दी किया बट टेंटेटिवली ठीक होनी चाहिए, बट देख लेना फिर भी एक बारी। ये यहाँ पे गलत आ रही है। 13 into 120 is not 2600। This is 2700। क्लियर है सबको ये कैसे किया है? ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हो गए, पीडीएफ में मिल जाएंगे आपको। तो ये 2 क्वेश्चन करके देखने हैं। सो नेक्स्ट टाइम करते हैं, बट एक हैबिट बनाओ रोज के 7-8 न्यूमेरिकल्स खुद से करने की। असाइनमेंट है नहीं है, बुक्स आपके पास हैं, बुक के क्वेश्चन किया करो डेली कुछ।